हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चाइल्ड स्कूल ऑनलाइन फ्री स्टडी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें करेंगे। कल मैंने आपको जो है प्रूफ करना बताया था, इर्रेशनल क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन वो क्वेश्चंस कराने से पहले मुझे एक वीडियो बनानी थी, मैं बना नहीं पाया। वो आज बना रहा हूँ, जिसको हम थ्योरेटिकल वीडियो कहेंगे और जिसमें हम प्राइम नंबर, को प्राइम, ओके, और आपका रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप इजीली उन क्वेश्चन को समझ पाएंगे उसमें हो क्या रहा है। कई स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि उन क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। तो आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली कह रहा हूँ उन क्वेश्चन को आप तुरंत कर पाओगे। ओके, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। ओके, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो हमें पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, यानी 1 और 2 हो गया, 2 का 1 और 2। ऐसे 3 ने ले लिया, 3 का 1 एंड 3 होता है। 5 का मैंने क्या करा, 5 का 1 एंड 5 होता है। ऐसे 7 का अगर मैंने मान 7 का 7 लिया तो 1 एंड 7 होता है। यानी कहने मेरा मतलब ये है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं इनके ओनली ऑन 2 फैक्टर होते हैं, या फिर वो खुद के ही टेबल में आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से याद रखते हैं कि भैया वो खुद के ही टेबल में आते हैं, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो वो भी वैसे ही है। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर में बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर जैसे मान लीजिए मैं 4 को कहा तो 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है। यानी कि 1 के फैक्टर, 4 के फैक्टर क्या है, 1, 2 और 4 है। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। लेकिन हमें यहाँ पर कंपोजिट नंबर की जरूरत नहीं। हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है को प्राइम की। किसकी जरूरत है? को प्राइम। तो को प्राइम होता क्या है, को प्राइम है क्या, और को प्राइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ आपने अगर इससे पहले क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो उसमें पी वाई क्यू की फॉर्म में जो हमने करा था, यानी रैशनल नंबर हमने जो लिखा था कि ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है बता दियो कई लोगों ने कि इसका ओनली वन फैक्टर होता है। ओके, तो यहाँ से एक चीज सुनिएगा, मैंने मान लिए एक नंबर लिया आपको 2, ओके, जिसके फैक्टर है 1 एंड 2। ओके, एक नंबर लिया 3 जिसके फैक्टर है 1 एंड 3। ये दोनों कैसे हैं? को प्राइम है। कैसे हैं? को प्राइम है। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये कैसे हैं? प्राइम भी है। कैसे हैं? प्राइम भी है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, जो को प्राइम है वो प्राइम नंबर भी हो सकता है। जो को प्राइम है वो प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन जो प्राइम नंबर है वो को प्राइम नहीं हो सकता। जो प्राइम नंबर है वो को प्राइम नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक है, मतलब ऐसा मतलब इसका डिफरेंस में अभी छोड़ दीजिए इसको, ठीक है, थोड़ा सा डीप नहीं जा रहा है अभी, थोड़ा सा जो 10th क्लास का उसके लेवल पे से करते हैं। अब देखिएगा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया, अब दूसरा एग्जाम्पल में आप लोगों को दिक्कत आएगी। मैंने माना एक 4 है और एक 9 है। ओके, ध्यान सुनिएगा, एक 4 है और 9 है। 4 की फैक्टर 1, 2 एंड 4 है। ओके, 9 के फैक्टर 1, 3 एंड 4 है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि को प्राइम है या नहीं है? तो सिंपल सी चीज ये सुनिएगा, को प्राइम वो नंबर होते हैं, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें मात्र और मात्र 1 यानी एक को प्राइम के तौर पर आता है। यानी हमें से कैसे कॉमन नंबर क्या आएगा? ओनली 1। क्या आएगा? एक, ओनली 1, यानी कि एक ही जो है नंबर आएगा जो कि होगा 1, और वही होगा हमारा को प्राइम। क्या होगा? वही होगा हमारा को प्राइम। ओके, सपोज दैट मैंने माना यहाँ पर 2, ओके, और आपको मान ली यहाँ पर 2 और यहाँ पर मान लिया मैंने आपका 9। ओके, वहां पर 1 और 2 क्या है इसके फैक्टर, 9 के फैक्टर 1, 3 एंड 9 होगा। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है।
9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 प्राइम नंबर है। अब ये बिल्कुल मत कहना कि प्राइम नंबर, देखिए सुनिए मेरे, एक चीज मैंने बोल रहा हूँ, ध्यान से बोलिएगा, प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम, बट को प्राइम आर नॉट ऑलवेज प्राइम नंबर। समझने वाली बात है, प्राइम नंबर जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, को प्राइम हो। ओके, इतनी सी बात है। तो ध्यान दीजिएगा, को प्राइम वो नंबर होते हैं चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे नहीं हो, चाहे वो कंपोजिट नंबर भी हो, क्योंकि 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन कंपोजिट नंबर होने के बाद भी को प्राइम है, कंपोजिट होने के बाद भी को प्राइम है। ये 9 और 2 को अगर हम देखें तो ये कंपोजिट नंबर होने के बाद भी क्या है, को प्राइम है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या होता है और को प्राइम क्या होता है। और याद रखिएगा, एक और चीज मैं आपसे बोलता हूं, 2 इज द ओनली इवन नंबर, ओके, जो कि प्राइम होता है। एकमात्र 2 ऐसा नंबर है, एकमात्र 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कैसा है, इवन है और जो प्राइम है। ये कभी कभी ऑप्शनल के तौर पर क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। मात्र और मात्र ऐसा एक नंबर 2 ओनली ऐसा है जो इवन है, यानी सम है, और सम के साथ कैसा है, प्राइम नंबर है, सम के साथ कैसा है, प्राइम नंबर है। ओके, अब हम देखेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है, आगे जरूर देखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं बोर्ड पर। ओके, यहाँ पर अब आपको देखिए रियल नंबर दिख रहा है। रियल नंबर की 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, एक चीज लिख लीजिएगा, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप PYQ यानी कि फ्रैक्शन, क्या, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन या रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में भी 3 पार्ट होते हैं, एक नेचुरल, होल एंड इंटीजर। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सभी को पता है, नेचुरल नंबर होता 1 2 3 4 एंड ये आएंगे इन्फिनिट। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3 4, इसी प्रकार कैसे जाएगा, इन्फिनिट। अब इंटीजर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। इंटीजर होते हैं नेगेटिव, ओके, नेगेटिव होते हैं, ठीक है, यानी कि आपका -1 -2 -3 ऐसे चलते आते हैं, और पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4। ओके, ये हो गए। ये तो हमने बात करी रैशनल नंबर की। अब रैशनल नंबर के बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और हमारे पास आती है, जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है कभी कभी आपके लिए, कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स ये होते हैं, लिख दिए मैंने, नेगेटिव इंटीजर ये है। ओके, और ऐसे आपके पॉजिटिव इंटीजर कैसे हैं, ये है नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऐसे इंटीजर जो क्या नहीं हो, नॉन नेगेटिव हो। कैसे हो, नॉन नेगेटिव हो। तो नॉन नेगेटिव में ध्यान दीजिएगा, ऐसा इंटीजर आता है जो कैसा हो, नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव नहीं होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएंगे, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी तो इसमें आएगा पॉजिटिव, और उसके साथ साथ पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव एंड 0, यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। आप देख सकते हैं होल नंबर में पॉजिटिव वैल्यू भी है और 0 भी है, यानी कि मैं इसको इन शॉर्ट में होल नंबर्स भी बोल सकता हूं। किसको, नॉन नेगेटिव को। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब जिसमें पॉजिटिव नंबर्स ना हो, इसमें क्या नहीं हो, पॉजिटिव नंबर ना हो, और इसमें 0 भी आता है। क्या है, और इसमें 0 भी आता है। ओके, 0 भी आता है। अब यहाँ पर देखिए,
अच्छा अब देखिए एक चीज देखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर को आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर है उसे आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बोर्ड पे चीजें चल रही है कि ये होता क्या है। ओके, तो ये हमने इसकी थोड़ी सी चीजें बनाई हैं, इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप पी बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन यानी रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका पॉजिटिव इंटीजर ये वाला और एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को कहीं ना कहीं हम नेचुरल नंबर कहते हैं और जो आपका नेगेटिव इंटीजर है उसको हम -1 -2 ऐसे इन्फिनाइट तक चलते जाता है। ओके, इसी प्रकार नॉन नेगेटिव आता है, नॉन नेगेटिव को हम होल नंबर कह सकते हैं क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो भी आता है। ओके, देन हमारे पास बचता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर में हम सिर्फ और सिर्फ आपका जो नेगेटिव इंटीजर है उनके साथ साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। ओके, देखिए अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको लिख देता हूं कि साथ साथ में अभी ओके उसके बाद में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ओके, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, यहां पर लिख देते हैं आ नंबर, क्या लिख देते हैं? आ नंबर दैट कैन बी रिटन as form of p by q where q is equal to not 0। ओके, ये चीज आपको ध्यान देनी है और साथ साथ p and q आर इंटीजर्स। क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। ओके, ये होते हैं रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। एक ये रैशनल नंबर क्या है, डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी है। ओके, ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो एग्जाम्पल है रियल नंबर का, ओके, वो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, रियल नंबर का एक तो दो, मैं ऐसे लिखते आता हूँ कि ऐसे हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है, 7/8, ओके, ऐसे कुछ भी करके आपका ऐसे आ सकता है। अच्छा, अब 10 भी हो सकता है। अच्छा, अब कई लोग बोलेंगे कि इसके ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म नहीं है। पी वाई क्यू की फॉर्म बनाने के लिए कुछ भी तो नहीं है, 1 ही तो लगाना है। क्या लगाना है? 1 ही तो लगाना है, लगा दिया मैंने 1। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैंने 0/1 ले लिया, क्या ये है रैशनल नंबर है या नहीं? दिस इज अ रैशनल नंबर और नॉट? मुझे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कमेंट बॉक्स में है या नहीं है। नहीं पता है तो आज हम पता करेंगे। अब एक चीज सुनिएगा, मैंने आपसे पहले ही बोला था 0 और 1 क्या है? इंटीजर है। अगर ये 0 और 1 इंटीजर हैं, ओके, अगर ये इंटीजर हैं तो पी वाई क्यू की फॉर्म में अगर लेके हैं, कैसे लेके हैं? जहां पर आपका p क्या है? 0 है और q क्या है? 1 है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने कंडीशन बताई थी पी वाई क्यू रैशनल नंबर होगा। ओके, रैशनल नंबर होगा जब q जो है 0 नहीं होगा। क्या यहाँ पर q 0 है? नहीं, q 1 है। क्या है? q 1 है। अगर q 1 है, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं बोला था कि p को आप 0 नहीं रख सकते, मैंने तो रख दिया 0। अगर मैंने इसको 0 रख दिया तो हम इसे कह सकते हैं कि जो आपका वैल्यू आई है 0/1, क्या आया है? 0/1 आया है, वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। कभी ऐसा आ जाए 0/1 इज रैशनल और इररेशनल, तो आप क्या बोलेंगे? ये रैशनल नंबर है बिकॉज ऑफ 0/1 p/q की फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, वेयर q is not equals to 0। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कम टीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं। जो एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस को रटें ना, आप क्वेश्चंस को सीखें, समझें और क्वेश्चंस का आंसर एग्जाम में ऐसे दें जैसे कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, समझ में आता है। ओके, तो यहाँ पर जब भी देखिए आपको, अब जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्जामिनर आपको जब भी क्वेश्चन देगा वो ये सोच के देगा कि आपने क्वेश्चन को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कर रखा है। ओके, आपको सब पूरे नंबर, ओके, 100 आउट ऑफ 100 तभी आता है नंबर जब उसने बेसिक पढ़ा हो। ओके, तो बेसिक पढ़ लीजिएगा। आगे का जो थोड़ा सा टॉपिक है वो आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? देखिए हमारे पास कई सारे फॉर्म आएंगे, कई सारी चीज़ें आएंगी लाइक दैट। अगर हमने यहाँ पर 2.2 इसका 2 का डिवाइड दिया 7 में, तो कितनी बार जाता है? आप देखिए 2 का डिवाइड देंगे 7 में, ओके, 2 3 टाइम जाएगा 6 आ गया, 1 गया, ओके, पॉइंट लाएंगे 0 आएगा, तो 5 आ गया। कितना आ गया? 5। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी नंबर है, ओके, जैसे 2 का डिवाइड दिया आपने 7 में, तो 3.5 आया। क्या आया? 3.5 आ गया। अब ये 3.5 है क्या? 3.5 ऐसा नंबर होता है जो टर्मिनेटिंग कहलाता है। टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे होते हैं? जो कभी ना कभी, ओके, 3.25, ओके, 4.73, ओके, 4.579, या फिर आप 9 के बाद 1 कर कुछ भी कर लीजिए। ओके, मतलब कहने का ऐसा है, टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कुछ समय बाद खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ओके, मतलब कहने, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 3 की डिवाइड देंगे अपन आपका 8 में, ओके, 3 6 होगा, यहाँ पर आ गया, ये आप 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 आएगा, तो 3 6 यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी, यहाँ पर 18 आएगा, ओके, यहाँ पर कितना है? 2 आएगा, ओके, तो पॉइंट लगा हुआ है तो आप 0 लगा सकते हैं। फिर से क्या है? 6 6 6 6, ये रिपीटिंग होगा। अगर जो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 2.66666, ओके। ये कैसा है? ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। टर्मिनेटिंग नंबर कैसा होता है? कि कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। क्या होता है? कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर वो नंबर होता है जिसमें रिपीटेशन होता है। क्या होता है? जिसमें रिपीटेशन होता है। ओके, अब समझ लीजिए कुछ भी नंबर हो गया 4.677, ओके, फिर 676 ऐसे करके रिपीटिंग होता है। जैसे मान लीजिए 5.7777 ऐसे आ रहा है, ओके। मान लीजिए 9.425 कैसे आ रहा है, ओके, फिर 425 से फिर 425 आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए 4.1111 ऐसे रिपीटिंग होते जा रहा है, आगे तक रिपीटिंग होते हैं। अब याद रखिएगा, मैंने आपको ये क्यों बता रहा हूं? ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये जितने भी नंबर आपको आते हैं जो नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है, फिर से बता रहा हूं, अगर आपको पहचानना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरैशनल है, तो रैशनल नंबर को पहचानने का सबसे पहला तरीका PYQ की फॉर्म में लिखा। दूसरा तरीका कि जो भी नंबर होगा वो या तो टर्मिनेटिंग नंबर होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। कैसा लिखा होगा? रिपीटेशन हो रहा होगा इसका। दो तरीके के रैशनल नंबर होते हैं, या तो PYQ की फॉर्म में लिखोगे वो होंगे, या फिर आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा, कुछ समय के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है, उनमें आगे बढ़ने की लायक कुछ भी नहीं होता। ओके, यानी कि उनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं कैसे भी करके। ओके, नंबर लाइन पर दिखाने का मतलब कई लोग कहते हैं कि नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को मैं दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ, लेकिन नंबर लाइन पर मैं नंबर को दिखा सकता हूँ किस किन को? टर्मिनेटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब आ जाते हैं हम किस पर? ये वाले नंबर। ये दोनों कैसे नंबर होते हैं? ये दोनों नंबर होते हैं रैशनल नंबर। ये दोनों कैसे होते हैं? रैशनल नंबर। ओके, ये दोनों कैसे हैं?
टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैसे हैं? रैशनल नंबर। अब हम आते हैं अपने इर्रेशनल नंबर पर। ऐसे नंबर 4 5 6 7 3 2 1 5 7 8 ऐसे नंबर चले जा रहे हैं 1.373125365 ओके। ऐसे नंबर आ रहे हैं 3.14567814301 ऐसे आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि ऐसे नंबर मेरे पास आ रहे हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। ऐसे नंबर मेरे पास आ रहे हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटेड नंबर है, यानी रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हम उनको ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ओके। और इन्हीं को दूसरी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे नंबर जिनको हम क्या नहीं कर सकते, हम जिनको नंबर लाइन पर दिखा नहीं सकते, बिकॉज ऑफ इनके जो नंबर आ रहे हैं पॉइंट्स के बाद में बढ़ते चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। ओके, कभी ये खत्म नहीं हो रहे। ओके, तो बिल्कुल हमारे पास ये आ गए। अब कुछ और आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, ये बता क्यों रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता रहता है कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बेस क्या है। तो बेस आज इस वीडियो में हमें समझ में आ रहा है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके इसको अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। ओके, अब हम आते हैं परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के पास में। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? स्क्वायर का मतलब है 1 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो 1 को कैसे लिख सकता हूँ? 1 ही लिख सकता हूँ। 1 into 1 लिखता, लेकिन मैंने 1 ही लिख दिया क्योंकि आंसर 1 ही आएगा। ओके, अगर 2 का मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 4 आता है, 3 का करूंगा तो 9 आएगा। ओके, 4 का करूंगा तो कितना? 16 आएगा। ओके, तो मेरे पास मैंने ये कर दिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब स्क्वायर कर दिया। अब मैं परफेक्ट क्यूब 1 का क्यूब किया मैंने तो क्या आया? 1 into 1 into 1, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। 1 का 1 में मल्टीप्लाई, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। तो मैंने 1 लिख दिया। ओके, 2 का क्यूब कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई फिर 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 या 9, 9 3 या 27। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या करा? 4 का मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, 4 का मल्टीप्लाई कर लिया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, ऐसे ही मैंने 5 कर लिया। 5 का क्या आएगा? 125 आएगा। 5 का 5 में करेंगे तो 25 का 5 में करेंगे 125। ओके, तो ये तो हमारे क्या हो गए? स्क्वायर एंड क्यूब्स हो गए। क्या हो गया? स्क्वायर एंड क्यूब्स हो गए। अब ये मैं कर क्यों रहा हूं? क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। आपको प्रूफ करना होगा √5 √2 जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, या इर्रेशनल नंबर है, वो प्रूफ करना है। रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर है, वो प्रूफ करना है। यहाँ पर ये चीज आपको दिमाग में अगर आपको क्लियर होंगी कि हाँ ये होता है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम। अगर मैंने ये बोला, आपसे मैं पूछूं √4 को आप रैशनल नंबर बोलोगे या इर्रेशनल नंबर? √4 या स्क्वायर रूट में ऐसे होता है एक्चुअल में ये, लेकिन इसमें हम लगाते नहीं, से हम प्लस की 1 लिखा है तो 1 लगाते नहीं, ऐसे स्क्वायर रूट में स्क्वायर नहीं लगाते हैं। इसको अगर मैंने आपसे पूछा क्या ये रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर नहीं है, तो कई लोग बोलेंगे यार रैशनल नंबर है या नहीं, कैसे पता करें? अरे भैया, वही तो हम बता रहे हैं कि कैसे पता करना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है। तो पहले तो ये बताइएगा रूट की वैल्यू क्या होती है?
रूट की वैल्यू होती है पावर 1/2। रूट की वैल्यू होती है पावर 1/2। क्या किसी भी वैल्यू पर अगर रूट लगा हुआ है तो उस पर पावर 1/2 लगा हुआ है। क्या लगा है? पावर 1/2 लगा हुआ है। ओके, लेट यहां पर हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 में लिख सकता हूं। ओके, और यहाँ पर ऑलरेडी 1/2 लिखा हुआ है, तो हम इसको हटाकर मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 2। तो 2 हमारा क्या है? इंटीजर है, और 2 अगर इंटीजर है तो इसको मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? नीचे 1 लगाकर, यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो √4 है वो क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। अगर ऐसे ही मैंने आपको √2 के बारे में बोला, बताइए रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, तो कई लोग बोलेंगे यार अब ये तो इरैशनल नंबर है। क्या है? इरैशनल नंबर है। कैसे पता? बिल्कुल हमें पता है, रूट हटेगा तो क्या लगेगा? पावर लगेगी 1/2। अब इस 2 को हम कैसे भी काट नहीं सकते, इस पर पावर लगी ही रहेगी, यानी कि इसकी कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो कैसी हो रही है, जो मतलब कट नहीं रही है, रैशनल नहीं आ रही, कहीं पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं बन रही। कैसे नहीं बन रही? पी वाई क्यू की फॉर्म नहीं बन रही है। यहाँ पर भी पी वाई क्यू की फॉर्म नहीं बनेगी, वहां रैशनल नंबर नहीं होगा, वहां इरैशनल नंबर होगा। ओके, तो सोचिएगा, समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, स्टूडेंट को परेशान करता है। रैशनल नंबर कैसे पहचाने, इरैशनल नंबर कैसे पहचाने। ओके, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ये हमने रूट का मतलब स्क्वायर को बता दिया। ओके, अच्छा क्यूब का बता देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्यूब का बता देता हूँ। अगर क्यूब का मैंने मान ली यहाँ पर आपसे बोला √8 कर दिया, क्यूब √8 कर दिया, तो क्यूब रूट को 8 ऐसे लिख सकता हूँ। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। ओके, 8 का मतलब यहाँ पर आपका आ गया, क्या आ गया? 2 की पावर कितना? 3, तो यहाँ पर 1/3। ओके, तो क्या कट गया, तो कितना आया? 2 आ गया। ओके, अगर मैंने ऐसे आपसे ये बोला क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया? स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब आपने क्या करा यार, एक काम कर सकते हैं कि 2 × 2 का स्क्वायर, ओके, और इसका पूरे का होल स्क्वायर, 4 तो 8 हो गया, इसका स्क्वायर 1/2। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां से जो निकल के आया एक ये वाला 2 की पावर पे कितना है? 1/2, और स्क्वायर भी कितना है? 2 की पावर मल्टीप्लाई 1/2, इससे 2 से 2 कट गया। ये तो यहाँ पर देखिएगा, एक 2 तो आपका पावर कितना? 1/2 आया। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, सॉरी। ओके, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, एक तो आया आपका यहाँ पर 2 की पावर कितना आ गया? इसको सब कुछ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं हम। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं, दिख रहा होगा वो। ओके, तो एक तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो 2 के ऊपर क्या आया? पावर 1/2, और एक 2 मात्र आ गया। अब आपको ये पता है किसी के ऊपर अगर पावर 1/2 लिखी है तो उसको रूट में लिखते हैं, और ये √2 यहाँ पर लिखा है तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पर लिखता हूँ। तो आपको एक चीज समझ में आई कि 2 तो क्या है? रैशनल नंबर है, लेकिन √2 क्या है? इरैशनल नंबर है। अब कुछ चीजें और बताऊंगा जो मल्टीप्लिकेशन या प्लस या माइनस करके आपको समझ में आएंगी, वो जरूर लिखिएगा, आगे और भी चलेंगे और भी। ओके, तो कुछ चीज़ें मैंने दिल्ली के वजह से यहाँ पर लिख ली है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। ओके, बड़ा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कई लोग ये भी सोचते हैं कि बड़ा हो रहा है सर। ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा जूम कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पर जूम कर दिया आप लोगों के लिए, इससे और भी ज़्यादा दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर की पहचान क्या होती है? पहली पहचान होती है, पहला आइडेंटिफिकेशन होता है, कैन नॉट बी रिटन एज अ PYQ फॉर्म। ऐसे नंबर जिनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें इरैशनल नंबर कहते हैं। ओके, सेकंड है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यूज हमारे पास आती है।
कैसी आती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यूज ऐसी इस प्रकार की 3.475653 ऐसे कुछ आती है। और पाई की वैल्यू भी जो होती है वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है, या फिर उल्टा कह लीजिए, सीधा कह लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू आती है। ओके, थर्ड आइडेंटिफिकेशन है हम किसी भी चीज का स्क्वायर रूट ना निकाल पाए या फिर किसी चीज का क्यूब रूट ना निकाल पाए। ऐसे नंबर जिनके हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट को उसको बाहर ही नहीं निकाल पा रहे। ओके, ना स्क्वायर रूट हो पा रहा है या उसका ना क्यूब रूट हो पा रहा है। जैसे कि मैंने कह दिया 2√2। ओके, ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। ओके, मैंने बोला 453√7। ओके, याद रखिएगा 5 और 3 तो क्या है? इंटीजर है, लेकिन 7 क्या है? एक क्या है? एक आपका इरेशनल नंबर है। ओके, ये दोनों 7 और 4 और 3 तो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर रूट में 5 लगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो ये क्या होगा? ये इरेशनल नंबर। टोटल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर आएगा, टोटली इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो रिपीटिंग हो रही होगी। क्या होगी? रिपीटिंग हो रही होगी। ओके, तो ये 3 आइडेंटिफिकेशन हमारे पास हो गए, किसके? इरेशनल के। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, वो चीजें आपको ध्यान देनी है। क्या चीजें हैं? अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर प्लस किया जाए, जैसे कि मैंने यहां पर किया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस किया जाए तो क्या आएगा? ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्या आएगा? इरेशनल नंबर। ओके, समझ में आया? रैशनल को इरेशनल में से माइनस किया तो भी क्या आएगा? इरेशनल। क्या है? रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया √5 से, तो अल्टीमेटली 2√5 आता है, जो कि मेरा फिर से क्या है? इरेशनल। क्या है? इरेशनल। ओके, अगेन अगर मैंने किसी 7√2 को ओके और इसको यहाँ पर ये करा तो ये भी क्या है? इरेशनल भी आएगा। क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ओके, किसी भी स्थिति में हम कोई भी फंक्शन या मैथमेटिक कुछ भी करते हैं जिसमें हम घटाते हैं जोड़ते हैं, किसके साथ में? रैशनल नंबर के साथ में इरेशनल नंबर को जोड़ते घटाते या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? इरेशनल के तौर पर आएगा। कैसा आएगा? इरेशनल के ही नंबर में आएगा। ओके, कुछ चीजें और आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा एग्जाम्पल देकर आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें और लिख दी हैं आप लोगों के लिए, वो हेल्प के लिए है। अगर आपको क्वेश्चन कर लिया है इरेशनल को मैंने इरेशनल में प्लस किया तो क्या आएगा? क्या रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा? तो आपका आंसर आएगा, दोनों आ सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। सपोज दैट आपके पास एक नंबर है, 3, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 रूट, ये आपका कैसा है? इरेशनल है। ओके, ये कैसा? इरेशनल है। और इसी में मैंने प्लस किया 7 - √5। ओके, किया। अब आप देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये आपका ये इस प्रकार का आएगा √5। ओके, यहाँ पर माइनस का √5, माइनस के √5 से माइनस के √5 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ गया। आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। क्या आ गया? 10। अगर यहीं पर मैं, यानी अगर 10 आ गया यानी कि ये रैशनल नंबर आ गया। क्या आ गया? रैशनल। अगर यहीं पर मैं इसमें प्लस लगा देता, क्या लगा देता? प्लस लगा देता, 10 आता, और प्लस में √5, फिर से प्लस में √5, तो √5 को कैसे लिख सकते हैं? 2√5 लिखा जाता है और 10, यानी कि ये टोटल नंबर क्या आएगा? इरेशनल। क्या आ गया? इरेशनल। कहने का मेरा मतलब ये है, चाहे आप प्लस कीजिए, चाहे आप माइनस कीजिए, चाहे आप मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे आप डिवाइड कीजिए, आप अगर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? रैशनल और इरेशनल दोनों ही आएंगे। डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन में किस प्रकार का आंसर है। ओके, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो आशा करूंगा, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम प्रूफ करना बताएंगे कि ये √5 है या √2 है,
वो वीडियो जो मैंने देखिए इससे पहले मैंने ऑलरेडी डाल दिया है वो क्वेश्चन, लेकिन अब फिर से कल मैं दोबारा से ही फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको कराना स्टार्ट करूंगा 1.2 के ही से 10 क्लास 10 का 1.2 से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से ही। और वो स्टार्ट ऐसा होगा कि आप ये कहोगे कि हाँ अब बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी है हमारे स्कूल से, चाइल्ड जोन स्कूल हमारे स्कूल का नाम है चाइल्ड जोन, कि अगर आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए, अगर आप कॉलर्स से हैं तो कॉलर्स में जाकर आप जो है कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपने कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। बिल्कुल आप एडमिशन ओपन है। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऑनलाइन फीस स्टडी की इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कॉलर्स से नहीं है, शिवपुरी से नहीं है, और अगर कॉलर्स शिवपुरी से है तो आप एडमिशन कर सकते हैं ऑनलाइन फीस स्टडी के साथ साथ आप चाइल्ड जोन स्कूल में आकर भी पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए आपके रिजल्ट। धन्यवाद।